और पंडित जी से निवेदन करता हूँ सिर्फ 2 मिनट में पत्नी पत्नी का धर्म क्या होता है, पति पत्नी का, एक 2 सेकंड के लिए आपके मुखारबिंद से एक बार जोरदार ताली बजाओ। धन्यवाद। राम। विवाह संस्कार में 7 वचन लिए जाते हैं। तो कन्या सबसे पहले कोई भी कार्य हो, चाहे आप जगह लो, गाड़ी लो, उसमें एग्रीमेंट होता है, उसमें कुछ न कुछ नियम शर्तें होती है। कोई भी कार्य करो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो, तो उसका नियम और उसका आचरण होता है। तो ये जीवन भर का रिश्ता है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ नियम बनते हैं और उन नियम को जो पालन करता है उसी का जीवन सुखमय होता है। तो प्रथम वचन में जो कन्या है वो वर पक्ष से ठाकुर जी से पूछती है, माँ रुक्मणी कहते हैं, तीर्थ व्रतोद्यापन दान यज्ञ मया सहत्वम यदि कांति कुर्यात् वामांग मायामि त्वदा त्वदीयम भासेत कन्या वचनम प्रथमम। समझ में आया कुछ? तीर्थ व्रतोद्यापन दान यज्ञ, ये तो समझ में आ गया। चाहे प्रथम वचन में कन्या कहती है चाहे तीर्थ करो, व्रत करो, उद्यापन करो, हमें आप साथ लेके करो, अकेले नहीं। कोई भी यज्ञादि कर्म हो, अनुष्ठान हो, उसमें केवल एक पति एक पुरुष का उसमें कोई काम नहीं है। या तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, यदि विवाहित है तो वो कोई पूजा करे तो वो व्यर्थ है, परिक्रमा आदि लगाए तो वो सब बेकार। पति पत्नी साथ में जो करेगा वही उत्तम रहे। तो पहले वचन में तीर्थ का नाम क्यों लिया है? जो हमारे 4 धाम हैं, चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। जिस व्यक्ति को अपना देश का ज्ञान नहीं होगा वो कमा के नहीं खा सकता। व्रत, अब दूसरे में व्रत का बताया है। तो व्रत करने से क्या फायदा होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है, दिन भर चलेंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। यदि दिन भर मशीन भी आप चलाओगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो उसको कुछ ना कुछ समय रेस्ट देना चाहिए, उसको आराम देना चाहिए। तो बोलते हैं व्रत। तो व्रत करने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है। व्रत उद्यापन दान यज्ञ, दान यज्ञ, दान, दान का नाम आया यहाँ पे। तो दान देना भी चाहिए। पता नहीं हमारे पास कैसा कैसा पैसा आए, तो उसको हम केवल अपने गुजारे के लिए लगाएंगे तो शरीर में कुछ ना कुछ व्याधि आके अचानक वो चला जाएगा। दान यज्ञ और यज्ञ कर्म, यज्ञादि कर्म का क्यों बोला है? तो यज्ञ से हमें क्या फायदा होता है? जब स्वाइन फ्लू बीमारी आया था तो अहमदाबाद के एक डॉक्टर और उन्होंने और वर्ल्ड के जो हेल्थ क्लब के जो बड़े हैं वो रिसर्चर वो अहमदाबाद आए। उन्होंने अपने रिसर्च में पता किया जो यज्ञ में गाय का घी है, तिल है, जौ है, जटामासी है, बेलगिरी है आदि जो हवन की जो औषधि है, उनसे हवन करने से 100 हेक्टर वातावरण शुद्ध होता है। कोई भी जीव है, वो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यज्ञादि कर्म का प्रथम वचन में मांगा है। व्रतदान यज्ञ मया सहत्वम, यदि ये आप काम करोगे तो प्रथम वचन मैं आपका स्वीकार करती हूँ। अब ये हर विवाह में मांगा जाता है। दूसरे वचन में कहते हैं हव्य प्रदाने रमरान दिव्या कव्य प्रदाने यदि पूजयेता। हव्य बोलते हैं हवन करने को, कव्य बोलते हैं श्राद्ध आदि को। तो सनातन धर्म में श्राद्ध आदि का भी विषय दिया। श्राद्ध पक्ष में हम क्या करते हैं? गाय को रोटी देते हैं, कुत्ते को देते हैं, कीड़ी को देते हैं, कीट पतंगों को, और पक्षियों को देते हैं ना, और अतिथि को भोजन करवाते हैं। तो दूसरे धर्म में आप जाओगे तो सब उसमें कहा जाता है कि जीव को आप मारो और भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे। अब बताओ, जीव को मारने से भगवान मिलता है क्या किसी को? मिलता है कहीं? सनातन धर्म में बताते हैं जीव की सेवा करो। पशु पक्षी में अब शनि खराब हो तो बोले कीड़ी निगरे को आप सींचो, तो कीड़ी पंडित जी के कोई दादी लग रही है तो बोल रहे सींच लो जाके। तो जीव की सेवा करने से भगवत की प्राप्ति होती है। भगवान प्रतिमाओं में तो विराजमान, कण कण में तो है ही है, पर जीवों में विशेष है। जिस जीव, सब मनुष्य, पशु पक्षी, कुत्ते, अब देख रहे थे एक कोई महासज्जन थे तो ये कुत्ते फिर रहे हैं, उनको बार बार मार रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कथा सुन रहे हो, पूजा कर रहे हो, भाव आपका पूजन में है, तो उसको जीव को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, दोष लगता है उसका। तो जीव की सेवा करनी चाहिए, जीव को मारना नहीं चाहिए। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च। तीसरे वचन में कहता है कुटुंब रक्षा। कुटुंब कौन सा है?
आपका जो परिवार है, ये पूरा गांव है, ये पूरा भारतवर्ष है, वे वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व। तो उसका भरण पोषण, उसकी रक्षा करने का जिम्मेवारी हमारा बनता है। आपके सामने किसी का गलत हो रहा है तो आपको बोलना चाहिए। यदि आप नहीं बोल रहे हो तो आप सबसे बड़े पापी हो। पाप करने वाला तो है ही है, और जो पाप सहन करता है, देखता है अपने आंखों, वो उससे ही बड़ा पापी है। कुटुंब रक्षा भरणी यदि तुम कुरियात पशु नाम परिपालन, और घर में पशु पालन करना चाहिए, गाय आदि रखनी चाहिए। अब बोले गाय क्यों रखनी चाहिए? तो गाय से हमें गोबर मिलता है, ये गैस बंद हो जाएगा, फ्री में भोजन बनता है, गाय दूध दही सब देता है, जिससे हमारी शरीर की पुष्टि होती है। शरीर हष्ट पुष्ट होने से कोई अब प्रभाव नहीं होता है। शरीर में बल कैसे होता है कि शरीर में कुछ व्याधि नहीं हो, रोग नहीं हो, तो वो शरीर स्वस्थ है। तो गाय का दूध दही घी खाने से क्या होता है? उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। बूढ़े बूढ़े व्यक्ति आपको धोती वाले 90, 100, 105 वर्ष के मिल जाएंगे, पर पेंट वाला कोई नहीं मिलेगा महाराज जी। मिलेगा 50-60 से सब हार्ट अटैक से मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये दिनचर्या हमने छोड़ दी है। पुराने टाइम में जप माला करते थे ना वृद्ध व्यक्ति, तो कभी आपने पूछा पंडित जी ये माला क्यों फेरे हो, महात्मा जी ये माला क्यों फेरे हो? पर ये जरूर सुना होगा जागरणों में, कहते माला तो मन की बली और काट का भारा। तो उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि माला में गुण क्या है, क्यों जानते ही नहीं है माला का क्या गुण है। तो अभी इनका विवाह संस्कार ठाकुर जी का हो रहा है, तो आप लोगों का भी सबका हुआ है विवाह संस्कार, घर में होता भी है। तो दूल्हे को अंगूठी किस हाथ में पहनाते हो आप? इसी हाथ में। और कौन सी अंगुली में? इसी अंगुली में देवी। तो इस अंगुली में क्यों पहनाते हैं? अंगुली तो हमें 10 दी है, अंगूठे में पहना दो बड़ी आएगी, छोटा कोई सक्षम नहीं है तो छोटी में पहना दो, इसी में क्यों पहनाते हैं? तो ये हमारे हार्ट से जुड़ी है, दिल से, हृदय से जुड़ी है। तो माला किससे फेरी जाती है? इसी से। तो जो माला फेरने वाला व्यक्ति होगा उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। पुराने तो जो वर्ष के जो माला फेरने वाले व्यक्ति हैं, महात्मा जी, ब्राह्मण, कोई भी, जो देवी जी, कोई भी जो माला फेरने वाला है, तो उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे माला जो होता है रुद्राक्ष का होता है, दानेदार, तो उससे ये घर्षण होता है। घर्षण से क्या होता है कि शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा चलता है, उससे हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो इसलिए बोलते हैं माला फेरनी चाहिए। तो इसी प्रकार से कन्या है, वो 7 वचन मांगती है। अब 7 वचन आपको मैं समझाऊंगा तो केवल 1 घंटा उस वचन में लग जाएगा, तो समय का अभाव है, तो हम आपको सूक्ष्म रूप से ही बता रहे हैं। विवाह में केवल 1 घंटा तो केवल जो ये 7 वचन है उसमें लगता है हमारा। तो ठाकुर जी को रुक्मणी जी ने 7 वचन मांगे, ठाकुर जी ने 1 वचन मांगा कि जब भी मैं कुछ भी कार्य करूं मांगलिक कर्म, तो आप हमारा साथ दीजिए, और सदैव मेरा मन है उसके मुताबिक आप चलिए। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ। बोले ठाकुर जी महाराज की। एक बार जोरदार जयकार बोलो ठाकुर जी महाराज की। अभी देखो ऊपर बीच में बिरलो का तो वासी है, लेकिन फिलहाल में पाली मारवाड़ में 1100 रुपए की राशि महावीर सिंह जी